स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया हरियाणा में 15 जून से शुरू हो चुकी है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट से हम लगातार बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हरियाणा के आम आदमी तक, हरियाणा की पूरी आबादी तक, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ तमाम दर्शकों को ये बात बता भी रहा है, तमाम उन वोटर्स से लगातार अपील भी कर रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में उनकी किस तरह की हिस्सेदारी हो। प्रशासन भी लगातार हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बीएलओज़ की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, तमाम लोग घरों में जा भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ी पेचीदगी कई जगहों पर सामने आई है। चर्चाएं ये भी हैं कि अधिकांशतः लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि आखिर इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तरह से गणना प्रपत्र दिया गया है, मेरे हाथ में गणना प्रपत्र है, एक शख्स का है, हालांकि वो चीज़ें ज़रूर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो इसमें कॉलम दिए गए हैं उन पर ज़रूर चर्चा करना मैं ज़रूरी समझूंगा। यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं, 2 अलग अलग कॉलम इसमें दिए गए हैं। तो दोनों कॉलम में एक तो पिछले जो एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण है वो इसमें दिया गया है, मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर यानी उसका ईपीआईसी नंबर जो कार्ड का नंबर था वो नंबर, इसके अलावा रिश्तेदार का नाम जहां वो रह रहा था, जिसके साथ संबंध, जिसका पहले वोट था उसके साथ संबंध क्या था, जिला, राज्य, तमाम चीज़ें, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम इसमें दिया गया, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या दी गई है, उस संख्या में भाग संख्या, क्रम संख्या यानी वोटर लिस्ट में उसका जो नाम था वो किस जगह पर था, किस अंक पर था। इसके साथ साथ जन्म तिथि दी गई है, आधार संख्या, ये वैकल्पिक है, हालांकि आधार संख्या इसमें मोबाइल नंबर भी है, पिता अभिभावक का नाम, माता पिता का ईपीआईसी नंबर यदि वो उपलब्ध है तो वो दिया गया है, माता का नाम, माता का ईपीआईसी नंबर, पति पत्नी यानी स्पाउस का नाम इसमें दिया गया है, पति पत्नी का ईपीआईसी नंबर भी यदि उपलब्ध हो तो वो दिया गया है। ये पहला कॉलम था, 2002 के एसआईआर से संबंधित ये कॉलम था। उसके बाद जो फ्रेश, जो ताज़ा तरीन जो अभी एसआईआर किया जा रहा है उसमें पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का विवरण जिसका कॉलम दिया गया उसका भी दिया गया, उसका नाम, ईपीआईसी नंबर, रिश्तेदार का नाम, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा और किस तरह से इसको फिलअप किया जाएगा, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं जिन्होंने हज़ारों बीएलओज़ को इस पूरे मामले में ट्रेनिंग भी दी है, प्रशिक्षण दिया है। नायब तहसीलदार का चार्ज इनके पास है। हमारे साथ रामफल पाथरिया जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बेहद स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या कहेंगे सर, इस फॉर्म को फिलअप कैसे करें, जो मतदाता हैं जिनके पास जो है आपके जो बीएलओ जा रहे हैं, कैसे उसको फिलअप करें? सर, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे भिवानी के जो इलेक्टेड टोटल हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8,84,173 मतदाता हैं। ये पूरे प्रदेश का भी अगर हम जिक्र करें सर, हमने भिवानी का हमारे पास डाटा है, लेकिन पूरे प्रदेश के लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि किस तरह से। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से आम जनता को कि जो हमारे नॉमिनेशन फोरम है उसके बारे में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना रहे। हमने हमारे 941 बीएलओज़ और हमारे 96 सुपरवाइज़र को हमने 4 दिन 8 से 12 जून तक लगातार ट्रेनिंग दी, वर्कशॉप किया, उनसे एक फॉर्म हमने भरवाए भी गा। फिर भी मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप एसआईआर से आप परेशान ना हैं। यदि किसी नॉमिनेशन फॉर्म में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसके 3 पार्ट है सर। पहला पार्ट है ऊपर जो मतदाता का नाम ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। जितने भी हमने मतदाताओं को हमारे बीएलओज़ के माध्यम से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं उसमें पहला कॉलम होता है वो हमारे जो आज के दिन हमारी 31/5/2026 की मतदाता सूची के अनुसार प्रिंटेड है पहला कॉलम। इसमें आम जनता से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सर, वो सबसे पहले अपने एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो तैयार रखें ताकि उसकी फ़ोटो भी अपडेट होती रहे। दूसरा सर, इस फॉर्म ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है सर। पुराने फ़ोटोज़ हैं जो मतदाता हैं, कई बार पहचानने में दिक्कत होती है इलेक्शन के टाइम में, ये अपडेट किया जाएगा इस वक्त? बिल्कुल सर, ये अपडेट किया जाए। जिन भी मतदाताओं की हमारे पास फ़ोटो आ जाएगी हम फ़ोटो स्कैन करेंगे और वो फ़ोटो चेंज हो जाएगी। दूसरा पार्ट सर, इसमें 2 पार्ट और हैं। एक पार्ट ये है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये हमारा 2 नंबर फॉर्म है, मतलब 2 नंबर पॉइंट इस फॉर्म का। तीसरा सर, पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया था। सर, आम जनता काफ़ी हद तक इसमें कन्फ्यूज होती है। सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे ऊपर वाले पोर्शन में हरिओम नाम का कोई भी व्यक्ति है,
यदि उसका 2026 की लिस्ट के अनुसार पहला पेज प्रिंटेड होगा, दूसरा कॉलम में यदि उसका 2002 की मतदाता सूची में नाम है तो वो अपने ये बी पार्ट जो 2 नंबर बताया गया है बी पार्ट उसको भरेगा। तीसरा पार्ट उसने भरने की जरूरत नहीं है और इसके नीचे हमारा जो डिटेल है उसने डालना है। यानी जिसका 2002 में ऑलरेडी नाम है वो यहाँ फिलअप करेगा। बिल्कुल करेगा सर। तीसरा सर इसमें यह है, यदि किसी ऐसा मतदाता जिसका 2002 में नाम नहीं है लेकिन उसके माता पिता दादा दादी का नाम है, कहीं भी थ्रू इंडिया में उसका वोटर का नाम होगा तो वो उसमें डिटेल डालेगा। मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये सूचित करना चाहूँगा सर, जो हमारा दूसरा कॉलम है जिसमें पिछले SIR में रिश्तेदार का नाम है, इसमें कृपया थोड़ा ध्यान दें। यहाँ जैसे मैं बताना चाहूँगा भाई हरिओम ने पहला अपना डिटेल भर दिया, इसमें इसका 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं था लेकिन इसके पिता का नाम था, तो ये फॉर्म भरते हुए BLOs को भी हमने ट्रेनिंग दी है। इसमें नाम आएगा उसके हरिओम के पिता का, फिर उसके बाद आएगा यदि उसका इपिक नंबर तो रिश्तेदार का नाम क्या आएगा, हरिओम के जो दादाजी हैं उसका नाम रिश्तेदार के की सूची में आएगा। फिर काफ़ी लोग ये परेशान हो जाते हैं कि संबंध क्या है, तो वो जो हमारे उसके दादा का नाम तो उसका हरिओम के दादा का नाम आ जाएगा और वो पिता हो जाएगा उसके अंदर। तो ये क्लैरिटी ज़रूरी है। इसमें हमारे 3 नाम आते हैं। जब हमारा ये पिछले SIR में नाम उसके रिश्तेदार का आ जाएगा तो उसने पूरा डिटेल नीचे वाला भरना है। मैं आपके माध्यम से आम जनता को, आम मतदाताओं को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी हमारे BLOs आपके घर पे डोर टू डोर आ रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म दे रहे हैं, आप बेझिझक होकर उनसे अपना फॉर्म लें। उसमें जितनी जानकारी आपके पास है उसको उपलब्ध कराएं और इसमें सबसे पहले उपलब्ध होते हैं जैसे आपके पास कोई इपिक नंबर है, इपिक मीन्स पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। और ये भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने घर में यदि 5 मतदाता हैं तो 5 मतदाताओं का यदि उनके इंडिविजुअल मोबाइल नंबर मिल जाता है तो मतदाता के लिए और हमारे लिए भी बहुत सुविधा होती है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है उसका पहचान पत्र गुम हो जाए और उसको तुरंत पहचान पत्र की ज़रूरत है तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं सर। और जैसे ही हमारे नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे BLO इसके ऊपर साइन करके उसके परिवार के सदस्य का या परिवार में कोई मौजूद व्यक्ति है या मतदाता उसकी सिग्नेचर लेके वापस लेंगे। उसके बाद में इस फॉर्म को स्कैन करके डिजिटाइज किया जाएगा सर। 2 फॉर्म है, एक फॉर्म आपके हाथ में है सर, एक फॉर्म मेरे हाथ में है। ये वो फॉर्म है जो गणना प्रपत्र हैं जो BLO देगा। ऊपर सूची में कोई भी नाम है, सुनील कुमार सपोज कीजिएगा नाम है जो अक्षरों में नाम, क्या जो इस कॉलम में सेकंड कॉलम में क्या यही नाम इसी सुनील कुमार की डिटेल्स भरी जाएंगी या कोई और डिटेल्स आएंगी? यदि सुनील कुमार जी का नाम आज की लिस्ट में हमारे पास है और 2002 में उसका नाम है तो सुनील कुमार का ही नाम आएगा। सपोज करो सुनील कुमार जी का 2002 में नाम नहीं है तो ये कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ा जाएगा, इसका नेक्स्ट वाला भरा जाएगा। उसमें उसकी डिटेल्स, तमाम डिटेल्स जो भरी जाएगी। हाँ सर, उसमें उसके रिश्तेदार में उसके माता पिता भी हो सकते हैं या उसके दादा दादी हो सकते हैं, उनका डिटेल भरा जाएगा। सपोज करो ऐसा कोई मतदाता है जिसका दोनों ही नहीं है तो वो इसको बिल्कुल खाली छोड़ के जब हमारे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा इसको डिजिटाइज करेंगे तब पता चलेगा कि 2002 की सूची में नाम नहीं था तो इसका हम नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के लिए जैसे ही सर ने पहले ही बताया जा चुका है जो 3 कैटेगरी है उनके साथ वो प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे सर। अभी फ़िलहाल जो नाम दर्ज करवाएंगे, सर ने भी अभी जिक्र किया था, IAS अधिकारी हैं सर, इन्होंने भी जिक्र किया था कि पहले जो 1987 से पहले के 12 ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई एक देना होगा। इसके अलावा 1987 से 2004 तक कोई 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके बाद 2004 के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो सर जैसे कि इसमें एडी सर ने पहले ही बताया जा चुका है, आज हमारी मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम है लेकिन 2002 में उसके मम्मी पापा का नहीं था, दादा दादी का नहीं था, तो नेचुरल उसको नोटिस जाएगा। जब नोटिस जाएगा तो हम उसमें देखेंगे उस व्यक्ति का जो जिसने फोटो बनवा रखा है डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 से है पहले की है तो उस व्यक्ति ने स्वयं ने जो सर ने पहले ही आपको बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से एक फॉर्म के साथ भर के देना होगा। EROs के माध्यम जब नोटिस आएगा तो उसकी सुनवाई के टाइम उसने उसमें हेयरिंग पे शामिल होना होगा।
यदि वो ऐसा मतदाता है जिसका जन्म 1/7/1987 से पहले बाद में और 2/12/2004 के बीच में हुआ, तो उस व्यक्ति ने 2 अपने डॉक्यूमेंट साथ लेंगे, तो स्वयं का, एक अपनी मम्मी पापा में से एक। यदि उसका 2/12/2004 के बाद जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति ने 3 डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ नोटिस सा लगा के EROs के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा सर। एक बेहद महत्वपूर्ण बात हो रहा है सर, जिनका 2002 की सूची में नाम था और अब उसका रिवीजन होना है, अब टैली कर रहे हैं इसको, उसको किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी अथवा नहीं होगी? सर जिसका 2002 में नाम था, आज हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो पहले तो सर मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये सूचित करना चाहता हूँ कि नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना, केवल उसके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लग के भर के देना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं लगना सर। जी, और जो 2002, ये भी महत्वपूर्ण बात है सर। मैं आपके माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है लेकिन 2002 से पहले है और 2002 के बाद का है, तो सर उसकी 3 कैटेगरी हैं। 1/7/1987 फर्स्ट, 1/7/1987 से लेके 2/12/2004 2 और 2004 के बाद में थर्ड कैटेगरी, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर। जाहिर सी बात है, नए वोट भी बनेंगे सर, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि नए वोट, जो वोटर कोई नए नाम शामिल करवाना चाहता है मतदाता सूची में, अर्हता तिथि कब मानी जाएगी, उसको जो फाइनल तिथि कब मानी जाएगी, कब तक वो आवेदन कर सकते हैं? सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। DC सर ने अभी पीछे हमारी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग भी ली थी, हमने न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आम पब्लिक को भी सूचित कर रहे हैं। सर आपके माध्यम से ही सूचित करना चाहते हैं, इस SIR के दौरान जो हमारा 14 जुलाई तक चलेगा, उसके दौरान यदि ऐसा कोई मतदाता जिसकी अर्हक तिथि 1/7/2026 है, यानी जो मतदाता 1/7/2026 को 18 साल हो जाएगा, वह भी अपना नया वोट बनवा सकता है सर। उसको क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? सर जो हमारी डॉक्यूमेंट्स तो यही है जो वोट बनवाने के लिए है। जैसे हमारा फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 भरेगा, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाएगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाएगा और उसमें रेजिडेंस प्रूफ लगेगा। इसके साथ कमीशन ने एक नई हिदायत और जोड़ी है, जो हमारे एक डिक्लेरेशन होता है, अनुच्छेद 1(4) होता है सर, जो हमारा डिक्लेरेशन नए नाम से इसको साझा, वो उसने साथ भर के देना होगा सर। सर तो माना जा सकता है प्रक्रिया बेहद आसान है, अगर इसको आसानी से समझा जाए, तमाम लोग अगर इसको जानेंगे तो कोई पेचीदगी नहीं है इसमें? सर मैं तो आपके माध्यम से आम जनता को ये सूचित करना चाहूँगा कि SIR ऐसा कोई वो नहीं है जिससे आप परेशान हों, बशर्ते आप प्रशासन का, हमारे BLOs का, आम पब्लिक का, आप इसमें आराम से पढ़ के साथ दें तो बहुत जल्दी आराम से बढ़िया काम हो जाएगा सर। जो नए वोट बनेंगे, जिनकी तिथि आपने 1/7/2026 मान तिथि जो बताई है, क्या वो भी इस SIR के दायरे में आएंगे? सर इसमें 2 स्टेप हैं। पहला हमारा SIR का काम चला है 14/15/6 से लेकर 14/7 तक। उसके बाद हमारा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का काम चलेगा 21/7 से 20/8 तक। जिस मतदाता की अभी तक वोट नहीं बना लेकिन क्वालिफाइड डेट 1/7/2026 को एलिजिबल करता है, तो हमारा 21/7 से 20/8 तक हमारे BLOs को फॉर्म दे सकता है सर। जाहिर तौर पर तो बेहद आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि जो SIR की प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें जो है जो फॉर्म दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, लगातार हमने बताया भी है, हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, हमने उच्च अधिकारियों से भी बात की है, जिन्होंने बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में जिस लिहाज से SIR की प्रक्रिया के बारे में बताया है कि कौन कौन लोग इसमें भाग लेंगे, किस तरह से ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, किस तरह से फॉर्म जो है उस प्रपत्र को भरा जाएगा, और तमाम चीज़ें बताई गई हैं। खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।